जर्जर झोपड़ी थी, मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और टाट का दरवाजा। उसी झोपड़ी में अयान अपने माता सलमा, पिता रमजान और बहन गुड़िया के साथ रहता था। अयान एक छोटे से परिवार, गरीब और समझदार लड़का था। बेटा अयान, गुड़िया ठंड से बहुत तेज कांप रही हैं। अयान ने चारों ओर देखा। फटे कंबल के सिवा कुछ नहीं था। उसने वही कंबल गुड़िया पर डाल दिया और खुद ठंड में बैठ गया। मेरे लाल, ठंड से तेरे हाथ सुन्न हो रहे हैं, लेकिन तू फिर भी मेरी बेटी को ओढ़ा रहा है। अल्लाह मेरे बच्चों से ये सर्दी उठा ले। भैया आप ठिठुरो मत, मैं ठीक हूं। भैया अगर आप ठंड में बैठोगे तो मुझे नींद नहीं आएगी। आप मेरे लिए कंबल हो। बचपन में ही समझदारी ओढ़ लेना, यही गरीबी का सबसे क्रूर तोहफा होता है। रमजान कभी इसी गांव का इज्जतदार किसान था। खेत थे, मेहनत थी और आत्मसम्मान भी। लेकिन सूखा पड़ा, फिर बीमारी आई। इलाज के लिए जमीन गिरवी रखनी पड़ी और जमीन कभी वापस नहीं मिली। मैं बाप कहलाने लायक नहीं रहा। मेरे बच्चों की भूख मेरे सीने पर बोझ बन गई है। काश मेरी ताकत साथ दे जाती सलमा। सब्र रखिए, अल्लाह बहुत बड़ा है। सलमा के होठों पर सब्र था, मरे आंखों में डर। अयान पढ़ना चाहता था। किताबें उसके लिए दुनिया से बाहर निकलने का दरवाजा थीं। बेटा अयान, आपकी फीस अभी तक जमा नहीं हुई है। उस दिन अयान बिना बोले स्कूल से निकल गया और नदी के किनारे बैठकर देर तक रोता रहा। अयान के घर में बहुत गरीबी थी। उधर उसकी माँ ज्यादा बीमार रहती थी और घर में पैसों की समस्या बहुत ज्यादा रहती थी। अयान बहुत मजबूर था। फिर शहर के एक होटल में अयान को बर्तन धोने का काम मिला। पहले मेरी बातें ध्यान से सुनो। होटल में कोई भी तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। अगर एक भी प्लेट टूटी तो तुम्हारी तनख्वाह से पैसे काट लूंगा। जी मालिक, मैं आपकी बातों का पालन अवश्य करूंगा। कुछ दिन अयान काम करता रहा। फिर एक दिन ग्राहक के झूठे इल्जाम पर मालिक ने अयान को थप्पड़ मार दिया। इस दुनिया में गरीब होना सबसे बड़ा गुनाह है। उधर लगातार मेहनत और भूख ने सलमा को तोड़ दिया। वह बेहोश हो गई और उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। इनके शरीर में खून बहुत कम है। आराम इनके लिए बहुत जरूरी है। आराम करना उस घर में बहुत कष्ट दे सकता था। हबीब चाचा ने अयान की आंखों में छुपी आग देखी। बेटा, पढ़ाई क्यों छोड़ दी है? क्या करे चाचा, गरीबी ने छुड़वा दी है। बेटा, अगर हौसला जिंदा रहे तो गरीबी हार मान जाती है। दिन में होटल, रात में पढ़ाई। आंखें जलती, शरीर टूटता, लेकिन हौसला लगातार मजबूत होता गया। बेटा, जब जब तू किताब खोलता है ना, तो मुझे लगता है कि मेरी सारी तकलीफों का जवाब मिल गया। अल्लाह तुझे जरूर कामयाब करेगा। इधर माँ और उधर बहन। गुड़िया भी बीमार पड़ी थी। दवा के लिए पैसे नहीं थे। बेचारा अयान बहुत परेशान था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। उधर उसके अब्बू भी कमजोर हो चुके थे। माँ और उधर बहन के इलाज के लिए पैसों बहुत जरूरत थी। ये दुनिया कभी भी किसी की मजबूरी नहीं समझती है, लेकिन इस दुनिया में एक बहन अपने भाई का दर्द और उसके इमोशंस जरूर समझती है। भैया, अगर मेरी दवा से आपकी किताबें छिन जाएं, तो मैं दर्द सह लूंगी, क्योंकि एक दिन आप बड़े आदमी बनोगे ना। भैया,
मेरी दवा मत लाना, अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। दिल की गहराइयों से निकले हुए अल्फाज उसके दिल को छू गए और उस रात अयान बहुत रोया। बहन के अल्फाजों ने उसे अंदर से बहुत मजबूत बना दिया। सलमा की हालत और बिगड़ गई। अस्पताल का दरवाजा, खाली जेब और टूटता हौसला, लेकिन उसने अभी भी हार नहीं मानी। मेरी प्यारी अम्मी, मैं कुछ भी कर लूंगा, लेकिन आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। कुछ दिनों के बाद बोर्ड का रिजल्ट आया। अयान बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ। आज मेरे हाथ खाली है, लेकिन मेरी आंखें मेरे बेटे के नाम से भर गई हैं। आज मुझे अपने बेटे पर फक्र है। ऐसे ही अयान का हौसला बढ़ता गया और अयान ने आगे अपनी पढ़ाई जारी रखी। फिर कुछ महीनों के कठिन परिश्रम के बाद अयान एक आईपीएस ऑफिसर बना और उसने अपने माता पिता और तमाम गांव वालों का नाम रोशन किया और अपने माता पिता को सैल्यूट किया। फिर अयान ने अपनी माँ का इलाज कराया। तूने हमें जिंदा कर दिया बेटा। फिर उसकी माँ और बहन दोनों ठीक हो गए। घर में सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। अयान अब अमीर आदमी बन गया। गरीबी ने अयान को बहुत झुकाना चाहा, लेकिन वो झुका नहीं। ये कहानी हर उस इंसान की है जो हालात से लड़ता है, वो कभी भी हारता नहीं है।